हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। तो देखिए, बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अजरबैजान और आर्मेनिया विवाद में चल रहे भारत का रोल। हाल ही में अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए हैं आग में घी डालने के। तो क्या स्टोरी है इसके पीछे, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो देखिए, हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति द्वारा भारत के लिए स्टेटमेंट जारी किया गया है और स्टेटमेंट रहा आग में घी डाल रहा है भारत। हाल ही में जब आर्मेनिया और अजरबैजान में ऑलरेडी विवाद चल रहा है नारगोनो काराबाग क्षेत्र को लेकर, इसी बीच भारत और फ्रांस ने हाल ही में आर्मेनिया के साथ हथियारों की बड़ी डील करी है, यानी भारत सप्लाई करेगा हथियार आर्मेनिया को। सो भारत और फ्रांस के इस कदम पर जो अजरबैजान है, उसके राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा अजरबैजान के राष्ट्रपति? इसका रीजन यही है कि जो नारगोनो काराबाग क्षेत्र है, जिसको लेकर हर साल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद जारी रहता है, उसी बीच भारत और फ्रांस ने हथियारों की बड़ी डील करी आर्मेनिया के साथ। हाल ही में अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मेनिया और अजरबैजान में जारी विवाद को लेकर पूछे गए एक सवाल में जो अजरबैजान के राष्ट्रपति है, जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव, क्या नाम है इनका, इल्हाम अलीयेव, इनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया। इन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत जैसे देश अगर आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं, इन हथियारों की बदौलत वो काराबाग को वापस ले सकते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा स्टेटमेंट आर्मेनिया के लिए जारी करते हुए उन्होंने भारत और फ्रांस को इस विवाद में घसीटा। डिफेंस सिस्टम और वाहनों सहित कई प्रकार की हथियारों की डील की जा रही है भारत और आर्मेनिया के बीच। अब देखिए, हम जानते हैं नारगोनो काराबाग क्षेत्र, क्या विवाद है इनका। ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, नारगोनो काराबाग क्षेत्र 1918 में ये विवाद स्टार्ट हुआ था। ये जो क्षेत्र है, जैसे ये रेड हाईलाइट दिख रहा है, नारगोनो काराबाग क्षेत्र, तो बेसिकली पहले ये सोवियत यूनियन के हिस्से में था, सोवियत यूनियन का पार्ट था। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन से रशिया अलग हुआ तो ये नारगोनो काराबाग, ये सारे देश आजाद हो गए। और अजरबैजान के बीच ये विवाद स्टार्ट होता है 1918 में। अजरबैजान ने इस पर हक जमाया नारगोनो काराबाग क्षेत्र पर। नारगोनो काराबाग क्षेत्र पर जो आबादी है वो आर्मेनिया की है, यानी जनसंख्या आर्मेनिया की ज्यादा है। और यहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह के दौरान ये फैसला किया कि वो आर्मेनिया राष्ट्र में मिलना चाहते हैं, लेकिन अजरबैजान ने उनके इस फैसले को नकार दिया और जबरदस्ती नारगोनो काराबाग को अजरबैजान में मिला के रखा है। 1920 में सोवियत शासन था। सोवियत शासन के आगमन के बाद तकरीबन 95% आर्मेनिया आबादी वाले नारगोनो काराबाग को अजरबैजान ने अपने भीतर स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया। 1988 में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें नारगोनो काराबाग ने आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था। 1991 में स्वतंत्रता मिली थी इन सब राष्ट्र को सोवियत संघ से, जिसको आज रशिया कहा जाता है। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ 1991 में कारगोनो काराबाख ने जनमत संग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता घोषित करी, जिस पर अजरबैजान ने इनकार कर दिया। अजरबैजान ने इनकार कर दिया। देन युद्ध और विराम, लेकिन इनका ये हमेशा का है, पहले युद्ध स्टार्ट होता है, फिर विराम होता है, फिर युद्ध स्टार्ट होता है, फिर विराम होता है। तो सोवियत संघ के पतन के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसे रूस ने 1994 में विराम किया। लेकिन विवाद अभी भी जारी है। 2016 में हिंसक संघर्ष हुआ था बहुत बड़े लेवल पर, जिस दिन को 4 डे वॉर के नाम से याद किया जाता है। तो बेसिकली नारगोनो काराबाग क्षेत्र में अपना हक जमाए रखने के लिए अजरबैजान ने ये स्टेटमेंट जारी करा है। उसके अकॉर्डिंग आर्मेनिया केवल इन हथियारों के बल पर नारगोनो काराबाग क्षेत्र को नहीं छीन सकता अजरबैजान से। और भारत और फ्रांस जैसे देश जो इनको हथियार दे रहे हैं, और आर्मेनिया सोच रहा है कि हथियार की बदौलत वो उनसे लड़ लेंगे, तो उनका हौसला कम करने के लिए ये स्टेटमेंट जारी करा अजरबैजान के राष्ट्रपति द्वारा। और भारत ने कौन-कौन से हथियारों की डील करी है? आकाश एंटी एयर सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, तोप और ड्रोन, और टोटल 6000 करोड़ रुपए की डील हुई है आर्मेनिया के साथ। किसने करी है? भारत में भी भारतीय कंपनी है डायनामिक्स लिमिटेड। भारतीय कंपनी डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा आर्मेनिया के साथ 6000 करोड़ रुपए का व्यापार करा जाएगा।
और इससे पहले भी भारत वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को जो हथियार है वो निर्यात कर चुका है। सो आई होप आप जान चुके हैं ये स्टेटमेंट क्यों जारी किया गया आग में घी डालने का।